नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पर्सनालिटी टेस्ट 20 सेकेंड चैलेंज। राइट नाउ DFCCIL OPBD एग्जीक्यूटिव सीबेट की प्रिपरेशन के लिए हमने एक नई सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे शुरू की है, जिसमें कि पर्पस है कि प्रतिदिन आपको पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो 20 सेकेंड चैलेंज के रूप में दिए जाएंगे और आपको विद इन 20 सेकेंड पॉज करके जैसे ही समाप्त हो उसमें आपको आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते भी हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आई विल ट्राई कि आपको मैं उसका बेस्ट सॉल्यूशन आंसर विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊँ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट क्या होगा वो हम आपको विद लॉजिकल आंसर्स के थ्रू आपको बताएंगे। तो देखिए, नॉर्मली जब भी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं इसमें कहा जाता है, आपको कई सारे टीचर्स यूट्यूबर्स सभी बोल देंगे कि इसमें सारे आंसर्स जो होते हैं वो सही होते हैं, कोई भी उत्तर गलत नहीं होता है। इवन अगर हम बात करें RDSO की, तो RDSO इटसेल्फ बोलता है इसमें सभी विकल्प जो हैं वो सही होते हैं, कोई भी उत्तर गलत नहीं होता। यानी कि वो कहते हैं कि नो निगेटिव, राइट, नो निगेटिव। बट अकॉर्डिंग टू राज सर अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें निगेटिव होते हैं। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में टोटल 35 क्वेश्चंस आपको होंगे और इसके अंतर्गत 2 सेक्शन क्रिएट होते हैं। एक होता है G सेक्शन, दूसरा होता है Q सेक्शन। और इन दोनों में आपके जो मार्क्स होंगे वो 80 और 80 के करीब होंगे। यानी कि टोटल 35 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 160 नंबर के लिए फाइट कर सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट जो है वो 132 प्लस मार्क्स जो है इसमें ईजिली लेकर के आए हैं, चाहे वो प्रीवियस DFCCIL का एग्जामिनेशन हो। और Q सेक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड होता है। यानी जितने भी आपके निगेटिव मार्क्स बढ़ते जाएंगे आप Q सेक्शन में आते जाएंगे और एक लिमिट के बाद आप T स्कोर जो है वो आपका 42 एंड एबव ना होकर के उससे कम रह जाएगा और आप जो है फेल हो जाएंगे, चाहे वो G सेक्शन हो या Q सेक्शन हो। तो ये तो छोटी सी जानकारी हुई। आइए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते समय आप सबसे पहले कौन से विकल्प का चुनाव करेंगे? तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3 ऑप्शन दिए हैं, इस 3 ऑप्शन में आपको बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो अगर इसमें से किसी एक ऑप्शन को रूल आउट करना हो तो मेरा मानना है कि 99.99% लोग जो हैं वो रूल आउट करेंगे ऑप्शन सी को। इट मीन्स कि ऐसे गेम नहीं खेलता, डोंट प्ले। बिकॉज अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर ये उत्तर को चूज़ कर रहा है कि ऐसे गेम नहीं खेलता, इट मीन्स कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, तो वो है डिसीजन मेकिंग की कमी है। राइट, डिसीजन मेकिंग की कमी है, यानी कि निर्णय क्षमता की कमी आ जाती है। उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आई मस्ट से कि आप में से किसी भी प्रश्न का व्यक्ति का उत्तर जो है ये नहीं रहा होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो बोलता है ट्रुथ के बारे में बात करता है, सॉरी, ऑप्शन ए जो है वो बात करता है आपको साहस के बारे में, यानी कि डेयर के बारे में, और ऑप्शन बी जो है वो बात करता है सत्य के बारे में। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि मेरिट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती है। तो एक तो आप मान करके चलिए, जो सत्य जो होता है, आप इसको हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली क्या हम बोलते हैं, सत्यमेव जयते, राइट, यानी कि सत्य की विजय हो। सत्य हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सत्य को आप दूसरे रूप से एक ऑनेस्टी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऑनेस्ट होगा वो सच्चा होगा ही। तो सत्य तो सबसे पहली परिभाषा हो जाती है। दूसरे हम आते हैं साहस के बारे में। तो जो साहस का जो गुण होता है वो सत्य के अंतर्गत क्या होता है, अंतर्निहित होता है। यानी कि इनबिल्ट क्वालिटी जो है वो होती है, इसलिए इसमें अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य बोलता है वो साहसी होता ही होता है, इनबिल्ट है, कैटेगरी है। इवन आप देखें तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो क्या बोलते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी कि उन्होंने जो वचन यानी जो कमिटमेंट जो है वो उन्होंने कर दिया, वो कर दिया, उसके लिए चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी वो साहसी व्यक्ति तो थे जिन्होंने
अपने वचन के खातिर प्राण न्यौछावर कर दिया। अगर आपको इसी चीज़ को देखना है तो राजा दशरथ को लेकर करके आप देख सकते हैं कि जिन्होंने कैकेयी को एक युद्ध के समय में अपने जवानी के टाइम में वचन दिया था कि तुम कोई भी 3 वर मांग सकते हो, और बुढ़ापे में जब उन्होंने वचन मांगा तो उन्होंने राम के लिए वनवास की मांग की थी। तो उन्होंने भी यही चाहा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है या सत्य के साथ रहता है वो साहसी तो होता ही होता है, इट्स ट्रू। बट साहसी व्यक्ति जो है वो सत्य बोले ये कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो साहसी व्यक्ति होगा वो सत्य बोलेगा ही बोलेगा। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि अगर आपको इसमें से चुनना हो तो दोनों ही पॉजिटिव गुण है, नो डाउट दोनों ही पॉजिटिव गुण है। लेकिन अगर हम बात करें तो बेस्ट चॉइस की, तो वो बेस्ट चॉइस जो है वो सत्य के साथ ही जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर आपका भी इसमें से कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या है एक्सप्लेनेशन, और डेफिनेटली हम इसका रिप्लाई भी आपको रासर के थ्रू जो है वो मिलेगा। नो नीड टू वरी, सत्यमेव जयते। All the best for your DFCCIL examination or any other examination which you are preparing for.